अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में सही आदात की तकसीम कैसे करते हैं ये देखेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि सही आदात की ज़रब कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। गौर से देखिए, इस वीडियो में थोड़ा सा भी हिस्सा आप स्किप मत कीजिए, वरना आपको समझने में दुश्वारी होगी। और अगर तब भी समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए या अपने वालिदैन की मदद लीजिए। सही आदात की तकसीम। सही आदात की तकसीम के उसूल भी ज़रब की तकसीम के उसूल के जैसे ही है। यहाँ पर पहला उसूल हम देखेंगे कि दो मस्बत सही आदात की तकसीम का खारिजी किस्मत मस्बत सही आदात होता है। अगर दोनों आदात मस्बत हो तो उनका हासिल तकसीम यानी खारिजी किस्मत भी मस्बत होगा। यहाँ पर देखेंगे आप, दोनों मस्बत है इसलिए उनका जवाब भी मस्बत अदद ही है। यहाँ पर 12 और 4 ये दोनों के आगे कोई अलामत नहीं है। हम जानते हैं कि जिनके आगे अलामत नहीं होती वो मस्बत होती है। 12 और 4 इन दोनों की तकसीम की हमें जवाब मिला 3, और 3 के आगे भी कोई अलामत नहीं, यानी ये भी मस्बत है। यानी दोनों यकसा अलामती आने पर हासिल तकसीम या खारिजी किस्मत भी मस्बत अदद आता है। अब अगला उसूल कि मस्बत सही अदद और मनफी सही अदद की तकसीम का खारिजी किस्मत हमेशा मनफी सही अदद होता है। यानी एक मस्बत और एक मनफी आदात की अगर तकसीम करें, उनकी तरतीब कैसी भी हो, पहले मस्बत अदद हो या बाद में मस्बत अदद हो, यानी मकसूम अलैह और मकसूम, इन दोनों में से कोई भी अदद अगर मनफी है तो हासिल तकसीम भी मनफी आता है। यहाँ पर देखेंगे अलामतों के जरिए मस्बत तकसीम मनफी, जवाब में मनफी अलामत आएगी। यहाँ पर 12 ये मस्बत अदद है और 4 ये मनफी अदद है। 12 और 4 पहले इनका तकसीमी अमल होगा, इनका जवाब आया 3। उसके बाद दोनों में से एक मस्बत और एक मनफी अलामत थी, इसलिए मनफी अलामत इस जवाब से जुड़ गई। यानी मस्बत सही अदद और मनफी सही अदद में अगर तकसीम का अमल किया जाए तो जवाब मनफी सही अदद होगा। अगला उसूल देखते हैं कि अगर दो मनफी सही आदात, यहाँ मज़ेदार उसूल है कि अगर दोनों आदात मनफी हो तो खारिजी किस्मत जो होगा वो मस्बत अदद होगा। यहाँ पर देखिए आप, मनफी इनका खारिजी किस्मत मस्बत है। दोनों आदात मनफी है लेकिन जवाब में मस्बत अदद हासिल होगा। यहाँ पर 12 और 4 दोनों मनफी आदात है। पहले 12 और 4 इनका हमने तकसीम का अमल कर लिए और दोनों अलामतें यकसा है। ज़रब के उसूल की तरह अगर दोनों अलामतें यकसा है तो जवाब मस्बत आएगा। इस बात को अच्छी तरह याद रखिए प्यारे बच्चों। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि दो मस्बत सही आदात की तकसीम का खारिजी किस्मत मस्बत सही आदात होता है। दो मनफी सही आदात की तकसीम का खारिजी किस्मत भी मस्बत सही आदात होता है। यानी दोनों यकसा अलामतों वाले आदात हो तो उनका खारिजी किस्मत मस्बत सही आदात होता है, और अगर एक मनफी हो और एक मस्बत हो तो उनका खारिजी किस्मत हमेशा मनफी अदद होगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि सिफर से कोई भी अदद तकसीम नहीं होगा। इसके बाद हम मश्क़ी सवालात 9 इससे कुछ मिसालें हल करके देखते हैं। पहला सवाल, ज़ेल की मिसालें हल कीजिए। इसमें हमें कुछ मिसालें दी गई हैं। तकरीबन 12 मिसालों से मैं आपको 3 मिसालें हल करके दिखाता हूँ, बकिया मिसालें आपको हल करनी है। यहाँ पर पहली मिसाल है नफ़ी 96 तकसीम 16। यहाँ पर एक मनफी अदद है और एक मस्बत अदद है और इनकी तकसीम का अमल हमको करना है। पहले हम मिसाल लिखेंगे, इसको कसर की सूरत में या बटी की सूरत में लिखा हमने, और अब हम पहले मनफी मस्बत को भूल जाएंगे, पहले हम इसको तकसीम करेंगे। तो ये देखेंगे कि 16 और 96 ये दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं। हमने देखा कि दोनों सिर्फ 16 के पहाड़े में आते हैं। 16 एके 16, 16 छक्के
96, इसका जवाब आया 6, है ना, इसका जवाब आया 6। लेकिन यहाँ पर दोनों में से एक मनफी अलामत रखता है अदद, इसीलिए जवाब में भी हमने मनफी अलामत लगा दी। यानी 16 तकसीम मनफी 96 तकसीम 16, इसका जो जवाब है वो मनफी 6 आएगा। अगली मिसाल है 98 तकसीम मनफी 28। यहाँ पर भी हमें एक मस्बत और एक मनफी अदद मिला है, यानी जाहिर सी बात है इसके जवाब भी हमें मनफी अदद ही हासिल होगा। लेकिन अब हमें इसको तकसीम करना है। 28 और 98 दोनों कौन से पाड़े में आते हैं? दोनों 14 के पाड़े में आते हैं। 14 दूनी 28, 14 साते 98, यानी 7/2, यानी 7/2 कौन सा? मनफी वाला। अब यहाँ पर एक बात आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर नसब नुमा मनफी था, लेकिन हमने जवाब में इसे सबके सामने या शुमार कुनिंदा के साथ लिखा, मनफी 7/2 लिखा। इस बात को आप याद रखिए कि किसी भी अदद के नसब नुमा को मनफी में नहीं लिखा जाता, इसीलिए यहाँ पर हमने मनफी 7/2 लिखा। तीसरी मिसाल देखेंगे, मनफी 51 तकसीम 68। यहाँ पर भी हमने इसको कसर की सूरत में लिखा। यहाँ पर भी एक मनफी अदद है, इसलिए इसका जवाब भी मनफी होगा। हम देखेंगे कि ये दोनों आदात 17 के पहाड़े में आते रहे, 17 तिया 51 और 17 चौक 68। हमने लिखा 3/4, लेकिन यहाँ पर एक अदद मनफी था, इसलिए जवाब भी मनफी 3/4 आया। इस तरह की बकिया और 9 मिसालें आपको अपनी दर्से किताब से हल करनी है। अगला सवाल, सही आदात की तकसीम की इसी 3 मिसालें बनाइए जिनका जवाब 24/5 आए। यहाँ पर इस बात को ध्यान से देखिए, 24/5 ये मस्बत अदद है। यहाँ पर हम अगर नीचे नसब नुमा में 2 से ज़रब दें तो शुमार कुनिंदा में भी 2 से ज़रब देंगे। इसके बाद जो हमें अदद हासिल होगा वो 24 दूनी 48 बटा 5 दूनी 10, ये अदद हासिल होगा। तो ये भी एक अदद हुआ। ऐसे हमको 3 मिसालें बनाने के लिए कहा गया है। अगर हम इसका जवाब हासिल करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें 24/5 हासिल होगा। ऐसी मिसालें आप इन आदात को 2, 3, 4, 5 किसी भी आदात से ज़रब देकर हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल, सही आदात की तकसीम की ऐसी 3 मिसालें बनाइए जिनका जवाब मनफी 5/7 आए। ऐसी कसरों की 3 मिसालें बनानी है। मनफी 5/7, यहाँ पर मनफी अलामत हासिल तकसीम में आनी चाहिए। मनफी कैसे आए? हमने पिछले उसूल में देखा कि किन्हीं 2 आदात में एक अलामत मनफी हो तो जवाब में मनफी अलामत आएगी। यहाँ पर भी हम इसको कसर की सूरत में लिखेंगे और किसी एक अदद से, माना हमने इसको 3 से ज़रब दे दिया, शुमार कुनिंदा में भी 3 से, नसब नुमा में भी 3 से। अब हमें जो हासिल होगा 5 तिये 15, लेकिन यहाँ पर एक अलामत मनफी थी तो मनफी के 15 और 7 तिये 21। इस तरह से हमें जो अदद हासिल हुआ वो मनफी 15/21 ये हासिल हुआ। फिर बयाज में आपको इसी से 3 मिसालें दिखाने के लिए कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए।